तो जैसा कि आप जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के दो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इनके अलावा भी करीब 2 दर्जन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन उनमें वॉल्यूम इतना कम होता है कि ट्रेडिंग के स्टैंड पॉइंट से वो इनसिग्निफिकेंट हैं। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स इन दो एक्सचेंजेस के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने में। उसके कंपैरिजन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलेटिवली न्यू है, 1992 में फॉर्म हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, दैट वुड बी एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई के ऊपर 5000 से भी ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं। उसके कंपैरिजन में एनएससी पे करीब 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। बीएसई अपने आप में एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, वेयर एज एनएससी एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है एज ऑफ नाउ। आई थिंक इट्स कमिंग अप विद एन आईपीओ रादर सून। और ये इनकी वेबसाइट्स हैं, bseindia.com एंड nseindia.com। तो ये बात ध्यान देने की है कि इवन दो ये अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये दोनों सेबी की गाइडलाइन के अंडर काम करते हैं। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस सिचुएशन को। जब से एनएससी एस्टैब्लिश हुआ है, तब से एक काफ़ी फियर्स बैटल चल रहा है एनएससी और बीएसई में ट्रेडिंग वॉल्यूम को अट्रैक्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा किसी एक्सचेंज पे, उतना ही ज़्यादा पैसा वो एक्सचेंज कमाता है। तो आइए देखते हैं कि आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो बैटल हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है, इसको कौन जीत रहा है। पहला राउंड होगा लिक्विडिटी का। एक ट्रेडर के लिए स्टॉक या इंडेक्स में लिक्विडिटी होना वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हायर लिक्विडिटी का मतलब होता है स्प्रेड्स टाइटर होते हैं, स्लिपेजेस कम होते हैं, और किसी भी ट्रेड में अंदर जाना और बाहर आना काफ़ी आसान हो जाता है। लिक्विडिटी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लिक्विडिटी को कंपेयर करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा टर्नओवर इन दोनों एक्सचेंजेस का। तो टर्नओवर हमको ये बताता है कि किसी भी हफ्ते में या महीने में या साल में उस एक्सचेंज पे कितने लाखों का और करोड़ों का कारोबार हुआ। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि टर्नओवर इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लिक्विडिटी ऑन दैट एक्सचेंज। और अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर हायर टर्नओवर है, इसका मतलब है ज़्यादा ट्रेडर्स उस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये बीएसई और एनएससी के टर्नओवर का कंपैरिजन है पिछले 3 साल का। जो ब्लू बार्स हैं वो एनएससी की हैं, जो रेड बार्स हैं वो बीएसई की हैं। आपको एक नज़र में ये देख के क्लियर हो जाएगा कि एनएससी पे टर्नओवर सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट बीएसई इतना पीछे है कि वो कैचअप भी नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप कैश सेगमेंट में कंपेयर करें तो एनएससी पे सबसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग एनएससी पे कर रहे हैं बीएससी के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल को उठा के देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम लोग एग्जांपल लेंगे आईसीआईसीआई बैंक का। तो 3 जुलाई 2018 को करीब 5 लाख के आसपास शेयर आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेडेड हुए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन अगर आप एनएससी को देखें तो उससे करीब दुगना शेयर्स ट्रेडेड हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक को एनएससी पे ट्रेड किया होता तो आपके पास बेटर स्प्रेड्स होते, आपके स्लिपेजेस कम होते, और ट्रेड में घुसना और बाहर निकलना आपके लिए ज़्यादा आसान होता। तो आई थिंक ये काफ़ी ऑब्वियस है कि जो पहला राउंड लिक्विडिटी का है, इसमें एनएससी विनर है। अब हम चलते हैं राउंड 2 पे, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग। तो लिक्विडिटी जो है आपकी डेरिवेटिव्स में ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू द कैश सेगमेंट। बिना लिक्विडिटी के एक डेरिवेटिव ट्रेडर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप कंपेयर करें लिक्विडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में, एनएससी अगेन इज़ अ विनर। इनफैक्ट एनएससी के पास करीब 90% ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स का, और बीएससी के पास हार्डली 10%। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका एचडीएफसी बैंक के डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि बीएससी पे एचडीएफसी बैंक के डेरिवेटिव का वॉल्यूम कितना था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और आप गलत नहीं देख रहे हैं, देयर वाज 0 वॉल्यूम ऑन बीएससी। इसका मतलब है कि एक भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एचडीएफसी बैंक, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसका एक भी कॉन्ट्रैक्ट बीएससी पे ट्रेड नहीं हुआ।
तो ये काफ़ी जाहिर सी बात है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो निफ्टी शुड बी योर नंबर 1 चॉइस। तो ये सेकेंड राउंड जो है लिक्विडिटी इन डेरिवेटिव्स, इसका भी विनर NSE ही है। तो अब हम लोग चलते हैं राउंड नंबर 3 पे, वैरायटी ऑफ स्टॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि BSE के ऊपर करीब 5000 के भी ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड हैं और NSE पे 2000 से भी कम स्टॉक्स लिस्टेड हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि किसी भी कंपनी को NSE पे लिस्ट करने के लिए जो रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। BSE पे लिस्ट होने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो थोड़े रिलैक्स्ड हैं। तो इसीलिए कभी कभी लो क्वालिटी कंपनीज भी BSE पे आसानी से लिस्टेड हो जाती हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो भी स्टॉक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में काम आते हैं वो दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, तो आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स छोटी कंपनी यानी कि माइक्रो कैप कंपनीज पे इंटरेस्टेड हैं, उनको BSE पे लिस्टेड स्टॉक्स में ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। कई सारी अनडिस्कवर्ड कंपनीज जो अभी स्टार्ट हुई हैं और धीरे धीरे करके अपना पोटेंशियल दिखा रही हैं, वो BSE पे आपको ज़्यादा चांसेस है कि मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू NSE। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीसरा राउंड है वैरायटी ऑफ स्टॉक्स का, वो BSE जीत जाता है। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने का, उसमें क्या डिफरेंस है? तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मोर और लेस ये जो कॉस्ट है काफ़ी सिमिलर है और आपकी जो बड़े कॉस्ट हैं यानी कि STT और ब्रोकरेज, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो युद्ध हो रहा है NSE और BSE में, उसको NSE जीत रहा है। क्यों? नंबर 1, NSE में कैश मार्केट में लिक्विडिटी कहीं ज़्यादा है और ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली डे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आपको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करनी है तो NSE एक सिंगल वायबल ऑप्शन है आपके पास आज की डेट में। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है? तो पहली चीज़ ये कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप NSE पे ट्रेड करें। नंबर 2, अगर आप डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप NSE पे ट्रेड करें। और अगर आप एक सैवी इन्वेस्टर हैं तो आप ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनीज को एक्सप्लोर करें। तो आज हमने देखा कि BSE और NSE में क्या मेन डिफरेंसेस हैं और रिटेल ट्रेडर्स के स्टैंड पॉइंट से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बेटर है।